सभी को नमस्कार, छोटों को प्यार। आज मैं बात करना चाहूँगी मेरी छोटी बहन शुभांगी दुबे। कल भी वो मुझे बोल रही थी कि मैं किसी के वीडियो में नहीं जा पाई तो व्यू कम आए। आज भी उसने जब वीडियो डाला तो बोल रही थी कि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, इसलिए लोगों की वीडियो नहीं देख पा रही, इसलिए व्यू भी कम आ रहे हैं। तो फिर मुझे इस विषय पर बोलने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अभी उसकी बेटी की शादी है इसी मंथ मई में, और उसके मिस्टर भी घर से दूर रहते हैं और मेरे मम्मी पापा बहुत बुजुर्ग हैं। तो वो और बेटी और बेटा छोटा है, उन तीनों ही मार्केटिंग कर रहे हैं, पूरा शादी का तैयारी कर रहे हैं। तो घर की देखभाल करना, मम्मी पापा की देखभाल करना, घर के सारे काम को निपटा कर फिर बाज़ार जाना, उसके बाद फिर यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना, एडिट करना, और इसी के कारण वो थोड़ा लोगों की वीडियो में कम जा पा रही हूँ। मतलब वो, और मैं भी नहीं जा पाई ड्यूटी के कारण, और मेरे घर में भी जिम्मेदारी है, अभी मेहमान भी आने वाले हैं छुट्टियों में, तो मैं भी तुरंत तो नहीं जा पाऊँगी, कुछ दिन बाद जा पाऊँगी। तो आप थोड़ा समझिए उसकी समस्या को। और अपने हिंदुओं में तो एक नियम भी है, एक संस्कार भी है कि जिस घर में बेटियों की शादी होती है, हम पहले भी इस गाँव में देखे हैं कि उस गांव के सभी लोग उस बच्ची के मदद के लिए आगे आते हैं, उनसे जो भी आर्थिक परिस्थिति होती है वो मदद करते हैं। तो यहाँ आर्थिक कुछ मदद नहीं मांग रहे हैं हम लोग। बस मैं यही चाहती हूँ कि भले ही मेरा वीडियो मत देखें आप लोग, लेकिन प्लीज़ मेरी बहन का वीडियो ज़रूर देखें। उसे एक प्रकार की इनडायरेक्ट, है ना, सीधे हाथ से नहीं ना देख के इनडायरेक्ट मदद हो जाएगी। उसे बहुत ज़रूरत है आर्थिक रूप से अपने पैर पर खड़ा होने की। आप बहुत सारी चीज़ें खुद समझ सकते हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, लेकिन बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यही कह रही हूँ कि प्लीज़ उसकी वीडियो ज़रूर देखें। और यदि आप लोग नए होंगे तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर ले। उसका कमेंट मेरे वीडियो में ज़रूर आता है, तो आप वहाँ जाकर भी उसके लिंक में डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। बस मेरी आप सबसे यही विनती है और सबसे अपेक्षा भी यही है कि आप उसे सहयोग देंगे जितना भी आप लोगों से बन पड़ेगा। आज मैं बात करूँगी संघर्ष पर। इफ़ यू हैव टू स्ट्रगल विथ लाइफ देन टुमारो विल बी बेटर। किसी भी मनुष्य के जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि वो बिना किसी संघर्ष के किसी वस्तु या मंजिल को पा ले, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने किसी विशेष सपनों या मंजिल को पाना चाहता हो तो अक्सर किसी न किसी तरह की मुश्किलों का सामना उसे करना ही होता है। जीवन में संघर्ष तो सभी मनुष्यों के लिए होता ही है, फिर चाहे आप विद्यार्थी हो या व्यापारी हो या नौकरी करने वाले हो। संघर्ष से जूझकर ही हम सब सफलता की ऊंचाइयों को छू पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में आने वाले किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। संघर्षों से ही आने वाला कल और भी बेहतर होता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो हमेशा यही मानकर चले कि इसके बाद जो पल होगा वो बीते गए समय से बेहतर ही होगा। इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी है। एक बार जीवन में असफल हुआ एक व्यापारी जंगल में भगवान को याद करके बहुत रो रहा था। बार बार वह भगवान को याद करता और अपनी असफलता का कारण पूछता। जब वह ऐसा कर रहा था तब उस जंगल से एक साधु अपने कुटिया की ओर जा रहे थे। वे व्यापारी की व्याकुलता और निराशा से भरी बातों को सुनकर सब समझ गए। साधु ने उस व्यापारी को पास बुलाया और बताया कि मैंने जंगल में घास और बांस दोनों के बीज बोए थे। उन दोनों बीज की बहुत मेहनत से देखभाल की। पहले ही साल में घास तो हरी भरी हो गई, लेकिन बांस का बीज जैसा का तैसा ही रहा। लेकिन फिर भी मैंने अगले साल भी घास के बीज की वैसे ही देखभाल की जैसे घास की थी। बांस की भी वैसे ही देखभाल की, लेकिन दूसरे साल में भी बांस का पेड़ विकसित नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल में फिर मैंने बांस के बीज की भी देखभाल की, लेकिन कुछ न हुआ। चौथे साल में भी यही हुआ। 5 साल में मेरी मेहनत रंग लाई और बांस का एक छोटा सा पौधा हो गया,
लेकिन बहुत छोटा और कमज़ोर सा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। 6 महीने में ही वह पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बाँस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बाँस को संभाल सके। संघर्ष तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन उनसे हार नहीं माननी चाहिए। दरअसल संघर्षों से ही आने वाला कल और भी बेहतर और बाँस की तरह मजबूत बनता है। बिना संघर्ष के सफलता पाना मुश्किल है। यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर एक इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष के दौर से ज़रूर गुजरता है। जीवन का जो एक दौर होता है वो संघर्ष को समर्पित होता है। यह एक ऐसा दौर है जो ये तय करता है कि हम सफलता पाने के लिए कितने लायक हैं। बिना संघर्ष के हम कभी भी सफल नहीं बन सकते हैं। संघर्ष का दौर ना ही सिर्फ हमारी परीक्षा लेता है, बल्कि मुसीबतों से लड़ने के लिए पराक्रमी भी बनाता है। जीवन में परिवर्तन के लिए या कुछ बड़ा हासिल करने के लिए संघर्ष करना बेहद ज़रूरी है। जो इंसान इस दौर में घबरा जाता है और उस वक्त का सामना किए बिना पीछे हट जाता है, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हिम्मत बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में संघर्ष के दौरान यह अनमोल विचार आपके साहस को कभी कम नहीं होने देंगे। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब तक जग में उस पर हंसा है, तब तक उसी ने इतिहास रचा है। दूर तक चलने के लिए अपने कदमों से जंजीर हटा लीजिए और कभी चलते हुए ध्यान न भटके, इसके लिए अपने मुंह पर ताला लगा दीजिए। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन नज़ारा शानदार है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ शक्ति नहीं है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, पर नज़रिए का नहीं। इस दौर में हिम्मत बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये विचार आपको साहस देंगे। वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत आभार।